जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक आम भारतीय जो कि मतलब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता है, नौकरी करता है, पैसे कमाता है, सब चीज़ें हैं अपनी जगह पर। उस आदमी के दिमाग में पिछले 2 दिनों में ऐसा संभव ही नहीं है कि ये सवाल ना आया हो कि एक भगौड़ा जो कि भारत से भागा हुआ है, आखिर वो इतने पैसे कैसे कमाता है कि बस इतनी लेविश लाइफ़स्टाइल जीता है कि बस पूछिए मत। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ललित मोदी की, जो पिछले मतलब कल परसों शाम को उन्होंने ट्वीट किया था सुष्मिता सेन को लेकर, और उसके बाद कल दिन भर उनकी ही चर्चा चलती रही। तो इन्हीं चर्चाओं के बीच में एक ये सवाल भी काफ़ी मतलब एक पत्थर की तरह रखा हुआ था कि यार आखिर ऐसा क्या काम करता है ललित मोदी कि उसके पास इतना पैसा है कि उसकी संपत्ति खत्म ही नहीं होती, जबकि वो भारत से भागा हुआ है और करीब 8-10 साल से ये सिलसिला जारी है। केस वेस लगे हुए हैं भारत में, तो पता नहीं क्या क्या। तो इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ललित मोदी भगौड़ा होने के बावजूद इतना अमीर कैसे है। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ डेटिंग को लेकर एक बार फिर चर्चा में। ललित मोदी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भले ही भगोड़ा घोषित है, लेकिन ना तो इससे उसकी लाइफस्टाइल पर कोई फर्क पड़ा है और ना ही उनकी करोड़ों की कमाई पर। ललित मोदी इस वक्त भी करीब 4,500 करोड़ रुपए के मालिक हैं। साथ ही लंदन में जहां ब्रिटिश सरकार बैठी हुई है, उसी स्ट्रीट पर इनका एक शानदार महल नुमा घर भी है। तो सीधी सी बात है, कहाँ से आता है इतना पैसा? तो भगोड़े ललित मोदी ने 14 जुलाई को ट्वीट करके कहा कि वो पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन के साथ डेट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि ललित मोदी आखिर ऐसा करते क्या हैं और उनकी कमाई कैसे होती है। इसका जवाब ललित मोदी के ट्विटर बायो से मिलता है। इसमें मोदी ने अपने आप को मोदी एंटरप्राइजेस का प्रेसिडेंट बताया है। मोदी एंटरप्राइजेस की कुल नेटवर्थ 12,000 करोड़ की है। कंपनी एग्रो, टोबैको, पान मसाला, माउथ फ्रेशनर, कन्फेक्शनरी, रिटेल, एजुकेशन, कॉस्मेटिक, एंटरटेनमेंट और रेस्टोरेंट के बिजनेस में है। भारत के अलावा मोदी एंटरप्राइजेस का कारोबार मिडिल ईस्ट, वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका तक में फैला हुआ है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ललित मोदी की कुल संपत्ति करीब 4,500 करोड़ की है। ललित मोदी के पास 3 फरारी हैं जिनकी कीमत करीब 15 करोड़ है। भारत से भागने के बाद ललित मोदी लंदन में प्रतिष्ठित 117 स्लोएन स्ट्रीट पर 5 मंजिला मेंशन में रहते हैं। ये 7,000 स्क्वायर फीट में फैला है। इस आलीशान बंगले में 8 डबल बेडरूम, 7 बाथरूम, 2 गेस्ट रूम, 4 रिसेप्शन रूम, 2 किचन और 1 लिफ्ट है। मोदी ने इसे लीज पर ले रखा है। 2011 में इस घर का किराया हर महीने का करीब 12 लाख रुपए था। लंदन स्टेट एजेंटों के मुताबिक वर्तमान में इसका किराया 20 लाख रुपए प्रति महीने से ज़्यादा होना चाहिए। ललित मोदी का जन्म 29 नवंबर 1963 को भारत के एक बड़े बिजनेस परिवार में नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता कृष्ण कुमार मोदी और दादा गुजरमल मोदी बड़े बिजनेसमैन थे। ललित मोदी के दादा गुजरमल मोदी ने अपने भाई केदारनाथ मोदी के साथ मिलकर 1933 में मोदी ग्रुप की स्थापना करी थी और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोदी नगर नाम से एक औद्योगिक नगर बसाया था। गुजरमल मोदी ने बिजनेस की शुरुआत चीनी मिल से करी थी। उनको 1968 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। गुजरमल के बेटे और ललित मोदी के पिता कृष्ण कुमार मोदी यानी के मोदी ने पिता के बिजनेस को और बढ़ाया। धीरे धीरे मोदी ग्रुप एंटरटेनमेंट, चाय और बेवरेजेस, एजुकेशन, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर, केमिकल्स, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और रेस्टोरेंट समेत कई बिजनेस में उतर गए। मोदी की शुरुआती शिक्षा शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में हुई थी। बाद में किडनैपिंग की धमकी की वजह से उनका परिवार नैनीताल चला गया। 1976 से 1980 तक ललित मोदी ने नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करी। 1980 में ललित मोदी जब 10वीं में पढ़ रहे थे तो उन्हें बार बार कॉलेज नहीं जाने और फिल्म देखने के लिए क्लास बंक करने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। 1983 से 1986 तक ललित ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करने अमेरिका चले गए। वो 2 साल के लिए न्यूयॉर्क की पीस यूनिवर्सिटी और फिर 1 साल के लिए नॉर्थ कैरोलिना की ड्यूक यूनिवर्सिटी गए, लेकिन दोनों ही यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाए। अमेरिका में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ललित मोदी और उनके 3 दोस्तों ने एक होटल में $10,000 में आधा किलो कोकीन खरीदने की कोशिश करी थी, लेकिन कोकीन बेचने वाले ने बंदूक दिखाकर मोदी और उनके दोस्तों को धमकाया और उनके पैसे लूट लिए। अगले दिन मोदी और उनके दोस्तों ने एक छात्र को इस मामले से जुड़े होने के संदेह में पीट मारा। तो वहीं 1 मार्च 1985 को ललित मोदी और एक और अन्य छात्र पर कोकीन की तस्करी, हमला करने और सेकेंड डिग्री किडनैपिंग की साजिश का चार्ज लगाया गया। मोदी ने अपनी गलती मान ली और डरहम कंट्री कोर्ट ने पहले उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, लेकिन बाद में इसे 100 घंटे की कम्युनिटी सर्विस में बदल दिया गया। 1986 में मोदी ने खराब सेहत का हवाला देते हुए कोर्ट से भारत वापस लौटने की इजाज़त मांगी। कोर्ट ने उन्हें इजाज़त देते हुए भारत में 200 घंटे की कम्युनिटी सर्विस करने का आदेश दिया। अब 1986 में मोदी भारत लौटे और अपने परिवार के बिजनेस से जुड़ गए। 1987 से 1991 तक वो इंटरनेशनल टोबैको कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष रहे। 1989 में मोदी देश की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी में शुमार गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने।
गॉडफ्रे का ललित मोदी की फैमिली की कंपनी मोदी एंटरप्राइजेस और फिलिप्स मॉरिस एंटरप्राइजेस के साथ जॉइंट वेंचर था। 1992 में वो गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने और अगस्त 2010 तक इस पद पर रहे। 2010 में उनके पिता के मोदी ने घोषणा करी थी कि ललित मोदी फैमिली बिजनेस मोदी एंटरप्राइजेस और उससे जुड़ी कंपनियों की कमान संभालेंगे। लेकिन ललित मोदी अब भी मोदी एंटरप्राइजेस के प्रेसिडेंट ही हैं। 1933 में ललित मोदी ने अपनी फैमिली ट्रस्ट के पैसों का इस्तेमाल करते हुए मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स यानी कि MEN नाम की एक कंपनी बनाई। MEN ने वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के साथ 10 साल का जॉइंट वेंचर बनाया। इस करार के तहत MEN को डिज्नी के कुछ कंटेंट का भारत में प्रसारण करना था, जिनमें फैशन टीवी भी शामिल था। 1995 में मोदी की कंपनी MEN वॉल्ट डिज्नी की कंपनी ESPN की पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर बन गई। मोदी की कंपनी MEN का काम ESPN के कार्यक्रमों का प्रसारण करने के बदले भारतीय केबल कंपनियों से पैसे कलेक्ट करने का था। ESPN ने ललित मोदी पर कमाई के बारे में कम जानकारी देने का आरोप लगाते हुए 5 साल बाद ही करार तोड़ दिया। इस बीच मोदी की कंपनी MEN का फैशन टीवी, 10 स्पोर्ट्स और DD स्पोर्ट्स से भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कुल मिलाकर शुरुआती वर्षों में ललित मोदी के ज़्यादातर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहे। उस समय मोदी का गुजारा उनके पिता की कंपनी के मेंटेनेंस अलाउंस से होता था। मोदी ने 2002 में केरल में 600 नाम से एक ऑनलाइन लॉटरी बिजनेस का भी आरंभ किया। ESPN के करार और NBA जैसी अमेरिकी स्पोर्ट्स लीग की कामयाबी से मोदी को भारत में क्रिकेट के टेलीविजन प्रसारण की लोकप्रियता का अंदाजा हो गया था। उन्होंने वैसा ही कुछ भारत में क्रिकेट को लेकर करने की सोची। 1995 में उन्होंने BCCI को 50 ओवर की लीग आधारित करना एक नया टूर्नामेंट का आइडिया दिया, लेकिन BCCI ने इसे खारिज कर दिया। 2007 तक ये आइडिया तब तक ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। तब तक कि सुभाष चंद्रा ने इंडियन क्रिकेट लीग यानी कि ICL नाम से 20 ओवर की T20 लीग नहीं लॉन्च कर दी। ICL के आते ही BCCI एक्शन में आ गई और ICL में खेलने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों पर बैन लगा दिया गया। इसके बाद 2008 में BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL लॉन्च किया। IPL को लॉन्च करने के पीछे ललित मोदी का ही दिमाग माना जाता है और वो 2008 से 2010 तक IPL के कमिश्नर भी रहे। अपने पहले ही साल में मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग और अन्य राइट से BCCI को $1 अरब की भारी भरकम कमाई हुई, जो साल दर साल बढ़ती गई। हाल ही में 2023 से 27 के IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स BCCI ने करीब 48,000 करोड़ रुपए बेचे। 2010 IPL खत्म होने के बाद BCCI ने ललित मोदी को मिसकंडक्ट, अनुशासनहीनता और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में सस्पेंड कर दिया। BCCI ने इस मामले में जांच शुरू करी और दोषी पाए जाने पर 2013 में ललित मोदी पर आजीवन बैन लगा दिया। हालांकि मोदी ने खुद को निर्दोष बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया और 2010 में ED द्वारा ललित मोदी के खिलाफ टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू करने के बाद वो देश छोड़कर लंदन चला गया। तब से वो लंदन में ही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ललित मोदी पर IPL से अपने परिवार और दोस्तों को भी फायदा पहुंचाने का आरोप है। उनके जीजा मतलब कि IPL टीम राजस्थान रॉयल्स में बड़ी हिस्सेदारी थी। उनकी सौतेली बेटी करीमा के पति गौरव बर्मन की उस ग्लोबल क्रिकेट वेंचर में हिस्सेदारी थी जिसने IPL के डिजिटल मोबाइल एंड इंटरनेट राइट्स हासिल किए थे। गौरव के भाई मोहित बर्मन की किंग्स 11 पंजाब में हिस्सेदारी थी। 2018 में ED ने फेमा एक्ट के उल्लंघन के लिए ललित मोदी और पूर्व BCCI अध्यक्ष N श्रीनिवासम पर करीब 121 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका था। ये जुर्माना साउथ अफ्रीका में आयोजित IPL 2009 के लिए फंड ट्रांसफर करने के लिए लगाया गया था। ED ने कहा था कि विदेशों में पैसा ट्रांसफर करने के लिए RBI के दिशा निर्देशों का सीधे तौर पर उल्लंघन किया गया है। तो जाहिर सी बात है भाई, ललित मोदी के पास कमाई के ढेर सारे साधन है, एक बात ये क्लियर है। और अपने जब हम होटल की बात करें, जब उन्होंने कोकीन के उसमें पकड़ाए थे, तब से लेकर IPL तक विवाद उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़े ही रहे। तो ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी विवादास्पद आदमी भी है। तो इसीलिए भाई कमाई तो चलती रहती है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।